हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में किस तरीके से याद किया जाता है। तो शुरू करते हैं आपके अपने कैम्पलू के अंदाज में। आज की ये वीडियो देखने के बाद में आप ये रिएक्शन जीते जी तो कभी नहीं भूल सकते हो। तो देखते हैं आज की रिएक्शन कौन सी है हमारी। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और उल्मान रिएक्शन। इन रिएक्शन को याद करने का जो हमारा की पॉइंट है वो क्या है, वो है कपल। कपल का मतलब क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो क्या करवाती हैं, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनको क्या करवाती हैं, कपल करवाती हैं, इन दोनों को पास में लेके आती हैं। तो देखो इसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है कि दो अल्काइल ग्रुप होते हैं आपके और वो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, आपस में आके अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब जो अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, कार्बन वाले ग्रुप होते हैं, जैसे कि CH3 ग्रुप हो गया, C2H5 ग्रुप हो गया, C3H7 ग्रुप हो गया, तो वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन में भी कपलिंग होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो अराइल ग्रुप आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी कपल करते हैं। तो फिटिंग रिएक्शन को आप अराइल ग्रुप से याद रखेंगे। वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर देखो वुड्स का एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है, फिटिंग का एक अराइल ग्रुप आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है और दूसरा हो जाता है अराइल ग्रुप। इस तरीके से कपल कर जाते हैं वो। उल्मान रिएक्शन के अंदर क्या होता है, उल्मान रिएक्शन के अंदर दो अराइल ग्रुप आपस में क्या करते हैं, कपल करते हैं। तो इसका और इसका तो लगभग सेम ही कंसेप्ट होता है, इसका और फिटिंग रिएक्शन का। दो अराइल ग्रुप आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और डाइफिनाइल बना लेते हैं। तो कपल रिएक्शन से हमें पता चल गया। लेकिन अब इनके जो रिएजेंट होते हैं वो देख लेते हैं किस तरीके से याद करेंगे। देखो अल्काइल ग्रुप है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां पे लेने पड़ेंगे हमें अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली फिटिंग रिएक्शन है, अराइल ग्रुप कंबाइन हो रहे हैं तो हमें लेने पड़ेंगे अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। सिमिलरली अब यहां पे क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है और एक है अराइल ग्रुप, तो हमें लेने पड़ेगा एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा क्या लेना पड़ेगा, हमें अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। देखो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा लेना पड़ जाएगा हमें अराइल हैलाइड। यहां पे क्या है, दो अराइल ग्रुप कंबाइन हो रहे हैं तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, अराइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। तो मॉलिक्यूल किसके लेने पड़ेंगे, अराइल हैलाइड के। अब देखो अल्काइल हैलाइड, देखो कितने अल्काइल ग्रुप कंबाइन हो रहे हैं, दो। तो मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे मुझे, अल्काइल हैलाइड के दो लेने पड़ेंगे। तो आप ले लेंगे दो मॉलिक्यूल CH3Cl के। सिमिलरली यहां पे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, मुझे दो लेने पड़ेंगे अराइल हैलाइड के। तो आप ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ, इस तरीके से बना लेता हूं मैं स्ट्रक्चर की फॉर्म में, क्लोरीन। ये हो गया आपका अराइल हैलाइड। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, एक अल्काइल हैलाइड ले लो, एक ले लो अराइल हैलाइड। तो ले लेते हैं यहां पे, एक ले लिया मैंने अल्काइल हैलाइड और दूसरा ले लिया मैंने अराइल हैलाइड, इस तरीके से। बस यहां पे आपको याद रखना है कि जो ये अराइल हैलाइड लेता है ये क्लोरीन की फॉर्म में नहीं लेता। ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसने जो अराइल हैलाइड लिया था वो आयोडीन का लिया था। तो आपने यहां पे जो अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा आपने आयोडोबेंजीन, इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, देखो इनमें जैसे ही 2 मॉलिक्यूल सोडियम के डाले जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो क्या होता है, ये जो 2 सोडियम मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन को अपने साथ में ले जाते हैं और निकाल देते हैं 2 मॉलिक्यूल NaCl बाहर कर देते हैं। अब बचा क्या, 2 मॉलिक्यूल CH3 के बच गए। तो CH3 आपस में क्या हो जाते हैं, कपल हो जाते हैं। तो देखो CH3 और CH3, और यही क्या था हमारी रिएक्शन थी कि ये क्या होते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप को आपस में कंबाइन कर देता है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे ही 2 मॉलिक्यूल सोडियम के डाले जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, ये जो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल हैं ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल को आपस में साथ में ले जाता है और निकाल देता है 2 मॉलिक्यूल NaCl बाहर कर देता है। अब बचे क्या, 2 बेंजीन ग्रुप बचे हैं, वो 2 बेंजीन ग्रुप आपस में क्या हो जाते हैं, कपल हो जाते हैं। तो कपल वर्ड आप याद रख लेंगे, इससे आपको इनको याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये आपको बना देता है 2 मॉलिक्यूल डाइफिनाइल के, इस तरीके से भाई। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या होता है, यहां पे भी 2 सोडियम मॉलिक्यूल डाले जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो ये जो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल हैं ये क्या करते हैं, देखो यहां से क्लोरीन और यहां से क्लोरीन आपस में साथ में ले जाते हैं और क्या निकाल देते हैं, 2 मॉलिक्यूल निकाल देते हैं NaCl के। अब ये 2 बचे हैं तो एक अल्काइल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, कपल कर जाते हैं। तो आप बना सकते हैं यहां पे, देखो मैं छोटा सा बना देता हूं, आप ध्यान से देख लेना, इस तरीके से CH3। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे आप सोडियम मॉलिक्यूल नहीं डालेंगे क्योंकि उल्मान साइंटिस्ट ने क्या यूज किया था, कॉपर ट्यूब इस्तेमाल करी थी ये रिएक्शन चलाने के लिए। तो यहां पे आप क्या डालेंगे, कॉपर ट्यूब डालते हैं और कॉपर ट्यूब क्या करती है, जो कॉपर होता है ये दोनों आयोडीन को अपने साथ में ले जाता है और क्या निकाल देता है, CuI2 बाहर कर देता है। बचते क्या है, तो बेंजीन ग्रुप बचते हैं, वो दोनों बेंजीन ग्रुप आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, कपल हो जाते हैं और फिर से आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है डाइफिनाइल। ये बन गया आपका डाइफिनाइल। तो इस तरीके से आपने नेमिंग रिएक्शंस को याद करना है, एक ही फॉर्म में याद करना है। आप इनको याद करते रहिए और अगर याद नहीं हो रही हैं तो बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ कैम्पलू के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।